मम्मा, मेरा पार्क वाला फ्रेंड ऋत्विक वो अपने विलेज वापस जा रहा है। लेकिन क्यों हर्ष? वो कह रहा था कि उसके पापा का बिजनेस बंद हो गया। अब वो गरीब हो गए हैं, इसलिए अपने विलेज वापस जा रहे हैं। लेकिन बेटा, दोस्त तो दोस्त होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। आपने कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की कहानी नहीं सुनी क्या? नहीं, सुना ना प्लीज। ठीक है, सुनाती हूँ। श्री कृष्ण और सुदामा बहुत ही पक्के दोस्त थे। बचपन से वो हर काम साथ में करते थे। खेलना, नदी में तैरना, गोपियों की मटकी से मक्खन चुराना, ऐसा कोई काम नहीं था जो वो साथ में नहीं करते थे। उनकी दोस्ती की पूरे गांव वाले मिसाल देते थे। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। श्री कृष्ण को द्वारका आना पड़ा और उधर सुदामा की शादी हो गई। शादी के बाद परिवार बढ़ने लगा और ब्राह्मण होने की वजह से उनकी आमदनी बहुत सीमित थी। घर में बहुत गरीबी आ गई थी। कभी कभी तो बच्चों को घर में भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। अब ये बात सुदामा की पत्नी को बहुत परेशान कर रही थी। एक दिन उन्होंने अपने पति सुदामा से कहा, स्वामी, ये गरीबी में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं अब बच्चों को और भूखा सोते हुए नहीं देख सकती। आप अपने पुराने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका क्यों नहीं जाते? शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। तब सुदामा ने कहा, मैं अपने ही दोस्त से भीख कैसे मांगूं? ये तो सही नहीं है। तब पत्नी ने कहा, मैं भीख मांगने के लिए नहीं कह रही स्वामी, वो तो भगवान है। आप उनसे अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद ही मांग लीजिएगा। सुदामा को अपनी पत्नी की बात समझ में आ रही थी, पर फिर भी उन्हें एक बात बहुत सता रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात सही है, पर बचपन की बात और थी। आज वो द्वारका के राजा हैं और मैं एक गरीब ब्राह्मण। पता नहीं उसके द्वारपाल मुझे उनसे मिलने भी देंगे या नहीं। और सुदामा ने कहा, मैं अपने दोस्त से खाली हाथ मिलने कैसे जाऊं? तब झट से उनकी पत्नी ने एक कपड़े में एक मुट्ठी चेवड़ा रखा और सुदामा को दिया और कहा, स्वामी, आपने कहा था ना कि आपके मित्र को चेवड़ा बहुत पसंद है, तो बस यही भेंट आप उनके लिए ले जाइए। सुदामा उस पोटली को लेके श्री कृष्ण से मिलने द्वारका की ओर चल पड़े। कई दिनों पैदल सफ़र करने के बाद वो द्वारका पहुँचे। द्वारका पहुँचते ही महल के द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किससे मिलने आए हो? तब सुदामा ने कहा, मैं तुम्हारे राजा श्री कृष्ण का दोस्त सुदामा हूँ, कृपया मुझे उनसे मिलने अंदर जाने दीजिए। ये बात सुनकर द्वारपाल जोर से हंसने लगा। तभी श्री कृष्ण अंदर से भागते हुए आए और सुदामा को गले लगा लिया। अपने दोस्त के आने का एहसास उन्हें पहले ही हो गया था और सुदामा भी श्री कृष्ण को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ये देखकर महल के सभी लोग चकित रह गए कि कैसे राजा एक गरीब दोस्त की खुद सेवा कर रहे हैं। सुदामा तो श्री कृष्ण का प्रेम देखकर अपनी सारी चिंताएं ही भूल गए। तब श्री कृष्ण ने पूछा, तुम मेरे लिए क्या भेंट लाए हो? ये सुनकर सुदामा ने सकुचाते हुए चेवड़े की पोटली कृष्ण की तरफ बढ़ा दी। कृष्ण चेवड़ा पाकर बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत उन्होंने एक मुट्ठी चिवड़ा उठाकर खा लिया। कृष्ण का प्रेम देखकर सुदामा की आंखें ही भर आईं और फिर दोनों दोस्त घंटों बैठकर अपने बचपन की यादें ताज़ा करते रहे। सुदामा ने अपनी गरीबी और बच्चों के लिए कृष्ण से कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद सुदामा अपने गांव वापस आने के लिए निकल पड़े। अपने घर के पास पहुंचे तो ये देखकर वो चकित रह गए कि उनकी झोपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा महल खड़ा है। अंदर जाके देखा तो उनकी पत्नी और बच्चों ने बहुत सुंदर कपड़े
और जेवर भी पहने हुए थे। घर धान धन्य से भरा हुआ था। सुदामा को समझ आ गया कि ये उनके दोस्त का ही कमाल है। इतना बड़ा राजा होते हुए भी उसने अपनी दोस्ती बहुत अच्छी तरह निभाई। श्री कृष्ण की भक्ति में अब सुदामा का विश्वास और भी अटल हो गया था। कुछ समझे हर्ष? राजा होते हुए भी कृष्ण ने अपने गरीब दोस्त का पूरा सम्मान किया और सुदामा ने भी उनसे अपनी गरीबी के बारे में ना कह के अपनी दोस्ती का मान रखा। इसलिए कहती हूँ कि दोस्त बस दोस्त होता है और अपने दोस्तों की हमेशा मदद करनी चाहिए। समझ गया मम्मा, मैं भी ऋत्विक को हमेशा अपना पक्का दोस्त बना के रखूंगा। गुड बॉय। ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल माइंड वॉज।